गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वर्णनम संगानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको ओंकाराय विद्महे भवताराय धीमहि तन्नः प्रणवः प्रचोदयात्। ओम त्रिवेणीं माधवं सोमं भरद्वाजं च वासुकीं वन्दे यच्चैवटं शेषं प्रयागं तीर्थनायकम्। ओम तीर्थराजाय ते नमः। शानंद मानंद बसंत मानंद कंदम हतपावृंदम वाराणसी नाथम नाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। आकाश तारक लिंगे पाताले आटकेश्वर मृत्युलोके महाकाले लिंग त्रय नमोस्तुते। ओम श्री महाकालेश्वराय नमः। ओम मम महाकालेश्वराय नमः। ओम द्वादश ज्योतिर्लिंगाय नमः। ओम रम दुम सा ओम भूर्भुवः स्वः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वाहा भुवा भुव ओम स्वाहा झूम ह्रौं ओम। ओम हंसा सोहम हंसा शिवा सोहम शिवोहम 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 शिवो भूत्वा शिवमजेत। शम करोति शंकरा कल्याण करने वाले शंकर हैं। हे राधे वृषभानुभूप तने गंधर्विके राधिके। हे कृष्णानन पंकज भ्रमर के कृष्ण प्रिय माधवी। हे वृंदावन नागरी गुणनिधे दामोदर प्रेयसे। श्री ललितादिके प्रिय सखी प्राणादिके पाहि मां शरणागतम पाहि मां शरणागतम पाहि मां शरणागतम। ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। ओम लीं बंगलामुखी सद्दुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभे दिव्यामुखी लय बुद्धिं विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा। जय माँ पीताम्बरा मैया की जय। ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम राम रामाय नमः। ओम रामचंद्राय नमः। ओम रामभद्राय नमः। या कुंदेन्दुसारहारधवला या शुभ्रवस्त्राविता या वीणावर्दण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकरा प्रवृत्तिर्विरदेवै सदा वन्दिता। सा मां पाहि सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। ओम नमो भगवते बुटकाय अब्दुद्धारकाय कुरकुर बुटकाय हम ओम। ओम नमः शिवाय कुरकुर शिवाय नमः ओम। हे चक्रधर हे चक्रपाणि हे चक्रयुद्धधारी ओम सुदर्शन चक्राय नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णा शरणं मम। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सर्वप्रथम प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय ब्रह्मलीन परमहंस अत्रि मुनि महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। आत्मनय अनंत विभूषित ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी माधवानंद सरस्वती महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। आत्मनय अनंत विभूषित ब्रह्मलीन सनातन धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। अद्वैतवाद के प्रवर्तक पंचदेवोपासना के समर्थक भगवान आदि शंकराचार्य जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। मैं आप लोगों को विगत कई वर्षों से श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ। संपूर्ण श्रीमद् भागवत जिसमें 335 अध्याय हैं, उनके एक एक अध्याय की कथा मैं ले रहा हूँ और वो क्रम लगातार चल रहा है, क्योंकि कहा जाता है कि श्रीमद् भागवत महापुराण अमृत है और अमृत के साथ जीव के जीने की कला से लेकर के मोक्ष की प्राप्ति तक की जितनी भी कलाएं और जीव किस तरीके से अपना जीवन अच्छे से मृत्यु लोक में जी करके कैसे वो परमात्मा का ध्यान रख सकता है और कैसे परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है, अर्थात आवागमन के मार्ग से कैसे मुक्त हो सकता है, उन गूढ़ रहस्यों से संपूर्ण श्रीमद् भागवत
पूर्ण रूप से पुरवाया हुआ है। उसी क्रम में आज हमने संपूर्ण श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के 32वें अध्याय की कथा को हमने लिया है और पिछले दिन मैंने ये बताया था कि किस तरीके से भगवान कपिल अपनी माता देवहूति को ब्रह्म साक्षात्कार का दर्शन किस तरीके से हो सकता है, वो साधन रूपी ज्ञान उनको सुनाया। और वो कहते हैं कि पूजनीय माता जी, मैंने तुम्हें यह ब्रह्म साक्षात्कार का साधन रूप ज्ञान सुनाया। इसके द्वारा प्रकृति और पुरुष के यथार्थ स्वरूप का बोध हो जाता है। इत्ते तत्कथितम गुरु ज्ञानम तद ब्रह्म दर्शनम एनानु बुध्यते तत्त्वं प्रकृते पुरुषस्य च ज्ञान योगस्य मनिष्ठो नैर्गुण्यो भक्ति लक्षणः। देव निर्गुण ब्रह्म विषय ज्ञान योग और मेरे प्रति किया हुआ भक्ति योग, इन दोनों का फल एक ही है, उसे ही भगवान कहते हैं। जिस प्रकार रूप रस एवं गंध आदि अनेक गुणों का आश्रयभूत एक ही पदार्थ भिन्न भिन्न इंद्रियों द्वारा विभिन्न रूप से अनुभूत होता है, वैसे ही शास्त्र के विभिन्न मार्गों द्वारा एक ही भगवान की अनेक प्रकार से अनुभूति होती है। आगे कपिल भगवान कहते हैं, माता नाना प्रकार के कर्मकलाप, यज्ञ, दान, तप, वेदाध्ययन, वेद विचार, मन और इंद्रियों के संयम, कर्मों के त्याग, विविध अंगों वाले योग, भक्ति योग, निवृत्ति और प्रवृत्ति रूप सकाम और निष्काम दोनों प्रकार के धर्म, आत्म तत्व के ज्ञान और दृढ़ वैराग, इन सभी साधनों से सगुण निर्गुण रूप स्वयं प्रकाश भगवान को ही प्राप्त किया जाता है। कहने का मतलब भक्ति मार्ग से, योग मार्ग से, जितने ही प्रकार के भगवान के प्राप्ति के मार्ग हैं, उनसे स्वयं प्रकाश भगवान को ही प्राप्त किया जाता है और सभी का अंतिम लक्ष्य परम ब्रह्म की प्राप्ति ही है, पूर्ण ब्रह्म की प्राप्ति ही है। आगे कहते हैं कपिल भगवान, माता सात्विक, राजस, तामस और निर्गुण भेद से 4 प्रकार के भक्ति योग का और जो प्राणियों के जन्मादि विकारों का हेतु है तथा जिसकी गति जानी नहीं जाती, उस काल का स्वरूप मैं तुमसे कह ही चुका हूँ। देव, अविद्याजनित कर्म के कारण जीव की अनेकों गतियां होती हैं। वो नाना प्रकार की योनियों में जाता है। उनमें जाने पर वह अपने स्वरूप को नहीं पहचान सकता।